बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी और जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है वो चैप्टर 13 हो जाएगा। 90 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च कर सकते हैं। आज इस वीडियो में 91 से स्टार्ट करेंगे। पहला है, इफ द रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल इज। अगर रेजिस्टर को पास आउट किया जाए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो पोटेंशियल क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, पॉजिटिव। लेकिन इफ द रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, सो पोटेंशियल चेंज विल बी पॉजिटिव। हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें लो टू हाई जा रहे होते हैं। लो टू हाई पोटेंशियल में जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि गेन आएगा। गेन जो है वो पॉजिटिव की मीनिंग में लिया जाता है। अगर आप हाई टू लो जाएं तब पोटेंशियल चेंज जो है वो नेगेटिव लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है बी, कंडक्टिविटी। देखें, रेजिस्टिव कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/रो। रो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। Next, when 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm resistors are connected in parallel, their resultant equivalent resistance will be। 3 रेजिस्टर हैं, 2, 4 और 6 ओम के, उनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी, 12/11 ओम। देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। हमारे पास 3 है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लें, 12 आ जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 2/12 इज इक्वल टू आ जाएगा 11/12। हमें क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट। सो दोनों साइड को आप उलट करें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा 12/11 ओम। 94, फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द सेल द रिक्वायरमेंट इज। सेल से मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल आर। देखिए, पावर आउटपुट का फार्मूला है E² R ओवर R माइनस R स्क्वायर प्लस 4RR। व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, देन पावर आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगा E² ओवर R माइनस R, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 प्लस 4R, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल पुट करें, ये आ जाएगा 4R²। ऊपर आ जाएगा E² R ओवर, नीचे आ जाएगा 4R²। एक R के साथ कैंसल आउट, सो पावर आ जाएगा E² ओवर R 4R। द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन इज लीस्ट, सो पावर आउट इज देन मैक्सिमम। नेक्स्ट, 2 110 volt light bulb, 125 watt and the other 100 watt are connected in series to 110 volt source, then 2 बल्ब हैं, एक की पावर है 25 वाट और दूसरे की है 100 वाट। दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं 110 वोल्ट सोर्स के साथ, तब क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनेगा 25 वाट बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। देखिए, पावर बराबर है V² ओवर R। R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू पावर। जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो 25 वाट है, इसकी पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। नेक्स्ट, a resistor with resistance R1 and a resistor with resistance R2 are connected in parallel to an ideal battery with EMF E। 2 रेजिस्टर हैं, एक की R1 है रेजिस्टेंस, सेकंड की R2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और फिर बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी EMF E है। द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जनरेशन इन द रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस R1 इज। रेजिस्टेंस में जो है वो थर्मल एनर्जी जनरेशन की रेशियो क्या होगी, पावर रिलेशन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, E² ओवर R1। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आ जाएगा V² ओवर R।
अब V पोटेंशियल है तो इसको आप E के साथ, बैटरी की EMF E के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो फार्मूला वही रहेगा E²/R1। नेक्स्ट, द करंट इन अ कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 100 milliampere to 20 milliampere over a period of 8 seconds. What is the charge that flows during this time? करंट है 100 मिली एम्पेयर से कम करके 20 मिली एम्पेयर ला रहे हैं, टाइम है 8 सेकंड, कितना चार्ज उसमें से फ्लो करेगा? करेक्ट ऑप्शन है सी 480 मिली कोलम। देखिए करंट है हमारे पास, चार्ज तो फाइंड आउट करेंगे ना, वो है आई टी। यहाँ पे आई जो है वो एवरेज करंट है, पहले एवरेज करंट मालूम करें। एवरेज करंट आ जाएगा 100 मिली एम्पेयर प्लस 20 मिली एम्पेयर डिविजिबल बाई 2, ये आ जाएगा 60 मिली एम्पेयर। सो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई है 60 मिली एम्पेयर इंटू टाइम है 8 सेकेंड, ये आ जाएगा 480 मिली एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड कोलम के बराबर है जो कि हिंट में गिवन है, सो फाइनली आ जाएगा 480 मिली कोलम। नेक्स्ट, द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट्स इनटू अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स आउट ऑफ द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट की जानिब, उतना करंट उससे अवे फ्लो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन है ए, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ which results from the law conservation of charge. Again, by Kirchhoff's first rule, the sum of all the currents flowing towards the point is equal to the sum of all the currents flowing away from the point. This verifies the law of conservation of charge. क्योंकि करंट चार्जेस के बहुत, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स अ पॉइंट उतना ही उससे अवे मूव करेगा। नेक्स्ट, the terminal voltage of a battery is observed to fall when the battery supplies a current to an external circuit. What quantities are needed to calculate the fall in voltage? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डी, द करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द वोल्टेज फॉल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इनटू आर। टोटल करंट और जो आउटर एक्सटर्नल सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस चाहिए होती है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग। करेक्ट ऑप्शन है डी, 1 आवर। देखें, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो किसी भी एजेंट की वजह से, मशीन की वजह से, जिसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 किलोवाट हो, 1000 वाट हो, उससे 1 घंटे में एक जो पावर डिलीवर होगा उसे 1 किलोवाट आवर का नाम देंगे, जो कि 3.6 मेगा जूल है। नेक्स्ट, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर डिफरेंट, बोथ जीरो, सेम, समटाइम्स सेम एंड समटाइम्स डिफरेंट। करेक्ट ऑप्शन है ए। देखें, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। यहाँ पे वी टी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E जो है वो EMF है। व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट देन I इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब I जीरो के इक्वल नहीं है तो E और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये भी इक्वल नहीं होंगे, हेंस E इज नॉट इक्वल टू वी टी। नेक्स्ट, इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड द रेजिस्टेंस इज। करेक्ट ऑप्शन है बी, हाफ। देखिए रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल ओवर ए। एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो आर है हमारे पास डी बाई 2। डायमीटर की फॉर्म में आ जाएगा रो एल ओवर पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। अब आर डैश किसके बराबर आ जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 रो, लेंथ को आप डबल कर रहे हैं, ओवर पाई डायमीटर को भी डबल कर रहे हैं, 2d इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 ओवर 4 इंटू 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। 2 ओवर 4 1/2 के इक्वल आ जाएगा, 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, सो उसका क्या हो जाएगा? हाफ। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। देखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल टी।
अब आर टी resistance as temperature T degree Celsius, R not resistance as 0 डिग्री सेल्सियस. सो आर टी फाइनल टेम्परेचर है, R2 इसे लिख सकते हैं माइनस आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर, इसे R1 भी लिख सकते हैं, नीचे R1 इंटू डेल टी. R2 माइनस R1 ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, डेल R ओवर R1 डेल टी. तो पहला है डेल R ओवर R नॉट डेल टी और तीसरा है R2 माइनस R1 ओवर R1 डेल टी. ये दोनों इसके लिए सूट करेंगे. नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज्ड इन, जो करंट जब किसी सर्किट में से फ्लो करेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसे अब यूटिलाइज कर सकते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ए, आयरन में, इस्त्री में. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, केटल्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन ETC. Next, potentiometer is an accurate measuring instrument because it does not draw any current, it has low resistance, it draws maximum current, none of these. Correct option है A, it does not draw any current from the circuit. Potentiometer is an electronic instrument which is used to measure and compare the potential difference between two points without drawing any current from the original circuit. क्योंकि वही सही मेजरिंग पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस है जो सर्किट में से करंट ड्रा ना करे ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब ना हो. वोल्ट मीटर जो है वो कुछ ना कुछ करंट को ड्रा कर सकता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है. आइडियल वोल्ट मीटर की इनफिनाइट है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं. ये सर्किट के करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा और सही मानों में पोटेंशियल को मेजर करके देगा. थैंक यू.